4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब पता चला कि संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब संविधान को एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि देश में जब देश को सुचारू रूप से चलाने में कोई भी समस्या आ जाए तो उसका हल संविधान नाम के ग्रंथ में ढूंढा जाता है। लेकिन अब पता यह चला कि दशकों से एक मामला जो बाबरी मस्जिद का लंबित था, उसे हल करने में हमारा संविधान रूपी ग्रंथ क्या असफल साबित हो गया था। CJI का जो मैं बयान आपको बताने जा रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जाकर के बैठ गया, ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, पढ़कर सुनाऊंगा, भगवान के सामने, देवी के सामने, और बाबरी वाली मस्जिद के फैसले को लेने में मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली या वहाँ से कोई सॉल्यूशन मिला। हम सोच ये रहे थे कि ये संवैधानिक फैसला है। हालांकि जजेस के शब्द पहले हमारे कानों में पड़ चुके हैं कि ये आस्था का मामला है। अब आस्था का तो कोई जिक्र संविधान में है नहीं कि आस्था के मुताबिक ऐसा फैसला करना है। अब आस्था तो वर्ण व्यवस्था की ये कहती है कि शूद्र का जो स्थान है वो पैरों में है, लेकिन संविधान ये कहता है कि सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो अगर आस्था के मुताबिक ही फैसले होने लगे थे तो उसी वक्त बता देते कि जनाबे वाला, मैं संविधान के अंदर की रूह से ये फैसला नहीं ले रहा हूँ, मैं तो भगवान के सामने बैठा था, ईश्वर के सामने बैठा था, मस्जिद में बैठा था, मंदिर में बैठा था, वहाँ पर मुझे कुछ नॉन बायोलॉजिकल टाइप भावना जागृत हुई। मैं CJI की बात कर रहा हूँ, वहाँ से ये फैसला आया। जाते जाते अक्सर आदमी अपने मन की बातें तो करता है। CJI वैसे भी कह रहे थे कि मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मुझे किस तरह से याद रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक देश के अहम फैसले की बात बताने जा रहा हूँ। दैनिक भास्कर ने इसको छापा, आपकी स्क्रीन पर है कि CJI चंद्रचूड़ बोले, अगर आस्था है तो भगवान रास्ता निकाल लेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। राम जन्मभूमि केस के वक्त में भगवान के सामने बैठा, कहा आप ही समाधान दीजिए। अब अगर कोई मौलाना बैठ जाए जाकर के, जज, एक इसके अंदर मुस्लिम भी जज थे, कि मैं मस्जिद में गया था और वहाँ जाके मुझे समाधान मिल गया, तो फिर ये जो 1000 पेज का, पता नहीं कितने हज़ार पेजों का जो फैसला था, ये मस्जिद और मंदिर से आया होगा। 1045 पेजों का फैसला था। आगे देखें अखबार क्या लिखता है, चंद्रचूड़ साहब की बात। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी। दरअसल CJI पुणे के खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कन्हेरसर में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा किस्सा शेयर किया। और उसमें लिखा उन्होंने, बोला कि तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी विवाद का निपटारा किया था। CJI उसी बेंच का हिस्सा थे। बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ के भूखंड पर मस्जिद बनाई जाएगी। ये भी उन्हें शायद उसी देवी ने बताया होगा जब उनका मन वहाँ पर लगा हो। फैसला सुनाने वाली बेंच के पास 3 महीने थे। केस CJI ने कहा कि अक्सर हमारे फैसलों के लिए मामले आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या के राम जन्मभूमि मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। केस 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं ईश्वर के सामने बैठा और कहा कि आपको समाधान ढूंढना होगा। मेरा यकीन करें, यदि आपको भरोसा हो तो ईश्वर ही कोई रास्ता निकाल देंगे। 134 साल पुराने विवाद पर 1045 पेज का फैसला था। 6 अगस्त 16 अक्टूबर से तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर रख लिया। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास में सबसे अहम और एक ही सदी से ज़्यादा पूरे विवाद का अंत कर दिया। इसके मुताबिक जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान का राम जन्म स्थान है। हिंदुओं की आस्था ढहाया गया ढांचा ही
भगवान राम का जन्म स्थान है। अब जिन्होंने वो ढांचा गिराया था, क्या वो संविधान के मुताबिक दोषी थे या नहीं? हालांकि बरी कर दिए गए वो तमाम लोग। बात यह है दोस्तों कि इस देश में 75 वर्ष बाद CGI जब इस प्रकार का बार बार एक ऐसा अनावरण कर रहे हैं कि जब हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के बड़े संवेदनशील मसले मस्जिदों और मंदिरों में ईश्वर के या भगवान के सामने बैठकर हल होने लगे हैं, तो अब ये बताइए जस्टिस नज़ीर जो थे वो भी क्या किसी मस्जिद में बैठे थे जाकर? और एक बात और बताइए, कौन सा भगवान है जो किसी दूसरे भगवान के, दूसरे विशेष समुदाय के या किसी और पक्ष के भगवान के मंदिर या मस्जिद बनाने में अपनी राय दे देगा? फिर वो कह रहे हैं कि हमें रास्ता मिल गया। तो फिर ये 1045 पेजों का जो आपने फैसला सुनाया है, इसमें कौन सी आपने बात ऐसी लिखी जो आपको वहाँ से अनावरण हुई और आपके दिमाग में आई? बात यह है दोस्तों, पूरे देश ने देखा है। मुझे एक समय रंजन गोगोई की बात याद आती है, मैं आपके सामने बारहा रख चुका कि वो और उनके साथ 3 जज और जब आकर के बैठ गए थे सरकार के खिलाफ, तो उस समय ये लगने लगा था कि वाकई ये जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब प्रांगण में आकर के विरोध जताने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ हो रहा है गलत और ये सही कर देंगे। सरकार का जो हस्तक्षेप था जुडिशरी में, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने आकर के प्रेस के सामने रख दिया था। सरकार बैकफुट पर आई, लेकिन अचानक ये क्या हुआ, गोगोई साहब पर एक महिला का आरोप लग गया। दुष्यंत दवे, मैं आपको बारहा अपने प्रोग्राम में बता चुका, सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पे एक प्रोग्राम पर कहा, मैंने खुद सुना कि रंजन गोगोई उस केस के बाद सरकार के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गए और उसके बाद हालांकि उस महिला के मामले को खुद ही सुना, खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दी, लेकिन उसके बाद सरकार के पक्ष में फैसले आने लगे। एक पत्रकार हैं बड़े, काफ़ी मैं सुनता हूँ, बुज़ुर्ग हैं, मुंबई में हैं, वो लगभग साल 6 महीने पहले एक प्रोग्राम में मैं भी था उनके साथ, वो ये कह रहे थे कि आप CGI चंद्रचूड़ के पूरे फैसलों पर गौर करें, मतलब कुछ वक्त की पुरानी बातें, ज़्यादा नहीं है शायद, वो आपको लगेगा ऐसा कि ये संविधान के मुताबिक है, लेकिन सारे मोदी जी के पक्ष में होते हैं। लेकिन इनका बार बीच बीच में रोल ऐसा होता था, बीमार को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, हमें क्या चाहिए, इंसाफ। भाई आप और हमें इंसाफ ही तो चाहिए देश के लोगों को। जब बीच बीच में मिल जाता था तो लगता ये था कि नहीं, CGI बहुत शानदार काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बड़े बड़े फैसले जो दशा और दिशा को तय करते थे, पता चला वो मस्जिदों और मंदिरों से हो रहे थे और CGI किसी भावना में थे। वो तो तभी पता चल गया था जब मोदी जी पूजा के लिए चले गए थे। खैर दोस्तों, ये हमारा एक ऐसा वर्ग है, 3-4 वर्ग सुनते हैं ना, तो ये जो सिस्टम था जुडिशरी का, इस पर आज भी आम आदमी को बहुत विश्वास है। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो पता ये चलता कि अब ये संविधान के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे हैं, ये तो आस्था के मुताबिक भगवान या ईश्वर ख्याल में आके बता देते हैं, वही काम कर देंगे। बाबा अम्बेडकर अगर कहीं मिलेंगे तो पूछ लेंगे कि वो जो किताबें लिखी थी और संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, इसका फिर कोई औचित्य नहीं था क्या? आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।